हम हमेशा बात करते हैं स्टॉक्स की, म्यूचुअल फंड की, लेकिन हमें ये कोई नहीं बताता कि स्टॉक आखिर कैसे लेने होते हैं, स्टॉक के लिए हमें क्या करना चाहिए या फिर स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्टिंग कैसे स्टार्ट करें। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक शॉर्ट टर्म कोर्स जिसमें आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस शॉर्ट टर्म कोर्स को। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर कंपनीज अपने शेयर्स मींस ओनरशिप का हिस्सा बेचती हैं और लोग मींस इन्वेस्टर्स उन शेयर्स को खरीदते हैं। इससे कंपनीज को पैसे मिलते हैं और इन्वेस्टर्स को उनके पैसे पर रिटर्न मिलता है, चाहे वो प्रॉफिट के रूप में हो चाहे वो लॉस के रूप में हो। अब हम बात करेंगे शेयर्स या स्टॉक क्या होते हैं। शेयर या स्टॉक का मतलब होता है एक कंपनी का छोटा सा हिस्सा। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के ओनर बन जाते हैं, चाहे वो थोड़े से हिस्से के लिए ही क्यों ना हो। स्टॉक मार्केट आखिर काम कैसे करते हैं? कंपनीज आईपीओ लाती हैं। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और उन आईपीओ के जरिए कंपनीज अपने शेयर्स को पब्लिक को ऑफर करती हैं। इन्वेस्टर इन शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं स्टॉक एक्सचेंज पर। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज जैसे बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड कराते हैं जहां ये बाइंग और सेलिंग होती है। अब आखिर ये सब होता है तो इनको रेगुलेट कौन करता है? सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है ताकि सब कुछ लीगल और सेफ रहे। अब हम बात करेंगे कि कितने टाइप के इन्वेस्टर हो सकते हैं मार्केट में। रिटेल इन्वेस्टर, कॉमन लोग जैसे कि आप और मैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे कि बैंक, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा। अब यहां पर बात आती है कि हम इन्वेस्ट कैसे करें। सबसे पहले आपको अपना डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है, जैसे कि जीरोधा में खोल सकते हैं, ग्रो में खोल सकते हैं, अब स्टॉक में खोल सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कि ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट भी चाहिए होता है जिससे कि शेयर्स को खरीद और बेच सकें। जब भी आप अपना डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो डीमैट प्लस ट्रेडिंग एक साथ ही खुलता है और इनके लिए चाहिए हमें अपनी केवाईसी। केवाईसी के अंदर आधार, पैन, बैंक डिटेल ये सब कंप्लीट करना होता है। मार्केट में रिसर्च करके और शेयर को सिलेक्ट करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे स्टॉक मार्केट के दो मेन टाइप। पहला टाइप होता है प्राइमरी मार्केट, जहां कंपनी पहली बार आती है और शेयर इशू करती है एज ए आईपीओ। सेकेंड टाइप होता है सेकेंडरी मार्केट, जहां इन्वेस्टर आपस में शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ स्टॉक के बारे में। टाइप ऑफ स्टॉक ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया तो नहीं है, फिर भी पहला है ब्लू चिप स्टॉक, बड़े और रिलायबल कंपनीज जैसे टीसीएस, इन्फोसिस। फिर उसके बाद आता है मिड कैप। मिड लेवल कंपनीज थोड़ा ज्यादा रिस्की होती हैं और ज्यादा रिटर्न देती हैं। उसके बाद आता है स्मॉल कैप स्टॉक्स, छोटी कंपनीज, हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड्स। अब हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर के बारे में। मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं होती है। अगर हम रिसर्च करें अच्छी और पेशेंस रखें तो हम जरूर प्रॉफिट कमा सकते हैं। मार्केट में कभी भी कोई फिक्स नहीं होता है कि इतना एफडी की तरह कि इतना हमें रिटर्न मिल ही जाएगा। अब हम बात करेंगे कुछ कॉमन टर्म्स के बारे में। पहला है बुल मार्केट। बुल मार्केट का मतलब होता है जब मार्केट ऊपर जा रही हो तो उसे बुल मार्केट कहा जाता है। सेकंड है बियर मार्केट, अगर मार्केट नीचे जा रही हो तो उसे बियर मार्केट कहा जाता है। थर्ड टर्म है पोर्टफोलियो, आपके सारे इन्वेस्टमेंट का कलेक्शन जो होता है उसे ही पोर्टफोलियो कहा जाता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट टर्म है डिविडेंड, कंपनी का प्रॉफिट का हिस्सा जो शेयर होल्डर्स को मिलता है उसे हम डिविडेंड कहते हैं। टर्म नंबर 5 है आईपीओ, जब कंपनी पहली बार पब्लिक को शेयर्स ऑफर करती है उसे कहते हैं आईपीओ या फिर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। टर्म नंबर 6 है मार्केट कैप। मार्केट कैप कंपनी का टोटल वैल्यूएशन होता है। टर्म नंबर 7 है पीई रेशो। पीई रेशो एक अर्निंग रेशो होता है जिससे कि हम वैल्यूएशन को देखने के लिए यूज किया जाता है। ये थी वो कॉमन टर्मिनोलॉजी जो एक एज ए बिगिनर्स आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बनाएं। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के कई तरीके हैं और कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं जितने टाइप के इन्वेस्टर उतने टाइप के पैसा बनाने वाले लोग। लेकिन मेरा पर्सनली मानना है लॉन्ग टर्म में आप एक अच्छी वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टाइम के साथ वैल्यू को भी बढ़ाता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, डेली या वीकली बेसिस पर प्रॉफिट कमाना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कहलाता है।
डिविडेंड इनकम, शेयर्स को रखकर होल्ड करना पर रेगुलर प्रॉफिट मिलता रहता है उनसे, जिसे हम डिविडेंड इनकम भी कहते हैं। इसी प्रकार से मैं आपको बिगिनर्स लेवल पर स्टॉक मार्केट में बताता रहूंगा, जिससे कि आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज मेरे इन वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हम आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून। दिस इज पुष्पिन साइनिंग ऑफ। जय हिंद।